हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर मैथ के सेक्शन में आपका जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, हम उसके आज PYQ आपके सामने लेकर हाजिर हैं। मेक श्योर हो कि आपने चैप्टर पढ़ा हो तभी ये सारे क्वेश्चंस लगाएं। ऑल्दो मैं सारी चीज़ें बता दूंगा आपको, ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पढ़ा होगा तो आपके लिए ये क्वेश्चन ज़्यादा असरदार साबित होंगे। अगर फर्स्ट टाइम लगाओगे बगैर पढ़े चैप्टर को तो क्या पता समझ में भी ना आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बेटा कुछ आइडेंटिटी है जिसको यहाँ पे आप जान लो, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, देखो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होगा। ठीक है, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, और 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, आपको ये 3 आइडेंटिटी अपने ध्यान में रखनी है। इसको हम ट्विस्ट भी कर सकते हैं। ट्विस्ट कैसे कर सकते हैं? जैसे 1 है, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले गए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर कहीं पे दिखेगा तो उसकी जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, यानी इसको शिफ्ट करके भी लिखा जा सकता है। ये चीज़ हो गई। और कुछ चीज़ें समझ लो, जैसे कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। सेक थीटा होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। ठीक है, और कॉट थीटा होता है टैन थीटा का रेसिप्रोकल। ठीक है, अगर कहीं पे टैन थीटा दिया है तो उसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और अगर कहीं पे कॉट थीटा दिया है तो उसको आप लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये एकदम बेसिक सी बातें हैं जो आपको इस चैप्टर के बारे में पता होनी चाहिए, खासकर प्रूविंग वाले क्वेश्चन में। इसके अलावा भी बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, ये सारी आइडेंटिटी हैं जो कि मेरे ख्याल से बहुत बेसिक सी बातें हैं। आप क्लास 9 पास करके आए हो, ये सारी आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल मैं बताता हुआ चलूँगा, लेकिन पता है तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए, मैंने आइडेंटिटी का अभी जिक्र किया था, यह पहले ही क्वेश्चन में आ गई। ठीक है, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। अगर कहीं पे कोई चीज़ a प्लस बी एक ब्रैकेट में लिखी है, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं a माइनस बी से, तो इसका आंसर हमेशा क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। सिंपल सा फंडा है। अब देखो, a की जगह पर 1 है, b की जगह पर साइन थीटा है, तो 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस में साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको अभी बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। समझ रहे हो ना? बस ध्यान ये रखना कि मैंने यहाँ पर मैंने थीटा लिख दिया है, यहाँ पर a है, तो उस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर जो है वही आएगा आपका। ठीक है, चाहो तो a लिख दो, अच्छा a आप लिख ही दो, क्या मतलब है। अब देखो, समझ रहे हो, अगर साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 1। साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी अगर कहीं पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो लिखा है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ओके, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, साइन ए अपॉन में 1 प्लस कॉट ए माइनस में कॉस ए अपॉन में 1 प्लस टैन ए इज इक्वल टू साइन ए माइनस कॉस ए। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। आपको कुछ नहीं करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ें हैं ना उसको बस सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड अपने आप मिल जाएगा।
LHS का मतलब है कि ये वाला, और RHS का मतलब है ये वाला। इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाला RHS हो गया राइट हैंड साइड, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाला LHS हो गया यानी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब देखो साइन ए अपॉन में 1 प्लस में कॉट ए, मैंने अभी बताया था क्या लिख सकते हैं कॉट ए को, कॉस ए अपॉन में साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटा? अच्छा देखो, माइनस में कॉस ए लिखा आपने अपॉन में 1 प्लस टेन ए को क्या लिख सकते थे, मैंने अभी आपको बताया था साइन ए अपॉन में कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप देखो, सेकंड स्टेप में जो साइन ए है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला कॉस ए 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस में कॉस ए और अपॉन में साइन ए आ जाएगा। ठीक है, माइनस कॉस ए, ब्रैकेट लगाया, कॉस ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस ए। ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में, समझ रहे हो ना बेटा, हो जाएगा साइन ए प्लस में कॉस ए माइनस कॉस ए जाके कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए प्लस में साइन ए। अब देखो डिनोमिनेटर की अगर बात किया जाए तो साइन ए प्लस कॉस ए यहाँ भी है, साइन ए प्लस कॉस ए यहाँ भी है, बस आगे पीछे करके लिखा है। यानी हम कह सकते हैं कि आप दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को साइड बाय साइड लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए प्लस में कॉस ए। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म की आइडेंटिटी लगा दोगे। ऊपर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखोगे, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखोगे। ठीक है, ए की जगह पर यहाँ साइन ए है, बी की जगह पर कॉस ए है, उठा के पुट कर दो, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन ए माइनस में कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस में कॉस ए। ओके, अब देखो साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आएगा आपका साइन ए माइनस में कॉस ए। समझ रहे हो? अब देखो हम LHS लेके चले थे और हमको एट द एंड RHS मिल गया है। देखो जो RHS में मौजूद था वो हमने पा लिया है। ठीक है, तो आप लिखोगे एज, जैसा कि LHS आपका बराबर हो चुका है RHS के, तो आप लिखोगे हेंस प्रूव्ड, तो हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया। क्लियर है अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा बेटा, ये भी आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। अब देखो कोसेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन में साइन थीटा, समझ रहे हो ना, माइनस में साइन थीटा। उसी तरीके से सेक थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन में कॉस थीटा माइनस में कॉस थीटा। ये हम LHS सॉल्व कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आ ही गया होगा, RHS आ जाएगा। ठीक है, अब देखो tan थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, प्लस में कॉट थीटा को लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे
ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तब साइन स्क्वायर थीटा आया था, ठीक है। अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा को एक साथ लिख देंगे, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको अभी बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, जो कि होता है आइडेंटिटी के हिसाब से, ठीक है। अगर साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेजोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक चीज़ ये लिख सकते हैं। और अगर मान लो आप कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज देते तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखते, ये एस है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते थे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब है कि अगर कहीं पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा रहेगा तो आप इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख दोगे। अगर कहीं पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा रहेगा तो इसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख दोगे, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसकी जगह आप लिख दोगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसकी जगह लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, अपॉन में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब देखो दिमाग आपको लगाना ही नहीं है ज़्यादा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो एक बार कॉस थीटा बचेगा, ठीक है। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, ठीक है। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, यहाँ पे 2 बार है तो एक बार साइन थीटा बचेगा, फिर एक बार साइन थीटा से साइन थीटा कट गया। आंसर कितना आया, 1 आया, ठीक है। हमको RHS चाहिए कितना था, 1 ही चाहिए था, तो यहाँ पे आप लिखोगे एज LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में कोसेक थीटा, फिर लिखा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस में सेक थीटा इज इक्वल टू 2। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। देखिए 1 प्लस में कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, लिख सकते हैं ना बेटा। माइनस में कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा। 1 प्लस में टैन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, प्लस में सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस थीटा। ये आप लिख रहे हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ओके। अब देखो समझना, इसके बाद समझिएगा बेटा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी सेम है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 से, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस में 1, डिनोमिनेटर आपका 1 हो जाएगा क्योंकि तीनों सेम ही हो जाएंगे, ठीक है। दोनों का सेम रहे तो भी कर सकते हो, एक रहता तब नहीं कर सकते, तब आपको दोनों का LCM लेना पड़ता, समझो मेरी बात। यानी अगर दोनों डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट होते तब आप इसको उठाकर 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, तब आपको क्या करना पड़ता, LCM लेना पड़ता। लेकिन अगर दोनों सेम है तो कर सकते हो, ऐसा यहाँ भी कर लोगे। हो जाएगा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस में 1 अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है इसको आप A मान लो और 1 को क्या मान लो, B मान लो। तो एक तरीके से A माइनस बी, न्यूमिनेटर की बात कर रहा हूँ दोनों में, A माइनस बी और A प्लस बी के फॉर्म का दे दिया गया है यहाँ पे। आंसर क्या हो जाएगा आपका, अगर कहीं पे A प्लस बी और A माइनस बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपको क्या मिलता है, A का स्क्वायर माइनस में B का स्क्वायर। यही चीज़ यहाँ भी करेंगे, तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। समझ रहे हो ना। अच्छा इसके बाद यहीं पे कर रहा हूँ समझना।
साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, यहाँ पर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर दोगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो ऊपर ज़रा, ए प्लस बी का अगर कहीं होल स्क्वायर दिखता है आपको तो आप लिखोगे ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा, अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे कर रहा हूँ, लगा लो ऊपर हर जगह। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस 1 ख़त्म हो गया, तो हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हुआ, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, माफ़ करिएगा 2 आ गया, 1 नहीं आया। ठीक है, LHS लेके चले थे, हमको RHS आखिरी में मिल गया, तो आप लिखोगे एज जैसा कि LHS इज़ इक्वल टू RHS, लिखोगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर है बेटा अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझिएगा बेटा अच्छे से। तो प्रोबेबली ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट वाला। देखो क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो समझिएगा बेटा अच्छे से, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब जो पहला ब्रैकेट है ना, इसमें से आप पहले माइनस साइन बाहर निकालो। LHS कर रहा हूँ, ठीक है, LHS सॉल्व कर रहा हूँ। ये जो लिखा हुआ है ना फर्स्ट ब्रैकेट में से, इसमें से माइनस साइन बाहर निकालो। माइनस साइन जैसे ही बाहर निकालोगे तो 1 माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर कोई साइन नहीं लगा है, इसका मतलब प्लस में है, लेकिन जैसे ही आप माइनस साइन बाहर निकालोगे ना तो ये अपना साइन चेंज कर देगा। यानी अभी तो ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, माइनस साइन बाहर निकालिए तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा इज इक्वल टू 0 नहीं लिखते हैं क्योंकि हम LHS सॉल्व कर रहे हैं ना, तो RHS क्यों लिखें। ठीक है ना, अच्छा अब इसके बाद समझना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अभी बताया था आपको इसी वीडियो में। ठीक है, इनटू में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ही आएगा, अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा चला गया, ये हो जाएगा -1, तो -1 प्लस में 1, आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो LHS लेके चले थे, हमको RHS आखिरी में मिल चुका है। ओके, तो आप यहाँ पे लिखोगे एज जैसा कि LHS इज इक्वल टू RHS है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है बेटा अच्छे से। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।